जय हिंद साथियों। देखिए, आप सभी को पता है, जितने भी भाई बहन ने ग्रुप डी के रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे और इसका जो निर्णय यानी कि इसका जो आदेश है कोर्ट से, वो आज आना था। ठीक है, क्योंकि आप सभी को पता है अभी कुछ दिन पहले ट्विटर कैंपेन भी किया गया था और रेलवे भर्ती बोर्ड पर इस ग्रुप डी के रिजल्ट का बहुत सारा दबाव भी है, क्योंकि सबसे ज्यादा इसकी आवाज उठाई जा रही है इस समय पर कि ग्रुप डी का रिजल्ट नहीं आ रहा है, इतने दिन इसको एग्जाम हो गए। और आप सभी को ये भी पता है कि ये जो कोर्ट में, यानी कि ये कहाँ के, तेलंगाना के कोर्ट में ये केस चल रहा था, तो वहां से इसका जो आखिरकार जो फाइनल फैसला है वो आ गया है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आप सभी के लिए ये गुड न्यूज है और ये उसका कोर्ट का आदेश है। आप यहाँ पर देख सकते हैं अच्छी तरीके से सारी चीजें इसमें यहाँ बताई गई हैं। अब इस कोर्ट के आदेश में क्या है वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। यहाँ पर बताएगा ग्रुप डी तेलंगाना हाई कोर्ट आदेश, ये हिंदी में है, आपका आराम से देख सकते हैं कि माननीय न्यायालय में अंतरिम आदेश का निपटारा करते हुए महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं याचिकाकर्ताओं के हितों की रक्षा हेतु। यानी कि जिन्होंने ये कोर्ट केस किया था, जो याचिकाकर्ता थे, उनके हितों की रक्षा करते हुए केवल 15 पदों को आरक्षित रखने का आदेश दिया गया है। इन 15 पदों पर अगली सुनवाई तक, यानी कि अगले आदेश तक, कोई नियुक्ति नहीं की जाएगी। यानी कि केवल और केवल जो टोटल वैकेंसी, उनमें से जो यहाँ पर जिन्होंने याचिका लगाई थी, उनमें केवल वो 15 व्यक्ति थे, उनके हितों की रक्षा के लिए केवल उन 15 पदों को आरक्षित रखने का आदेश दिया गया और इन 15 पदों पर अगले आदेश तक कोई भी किसी भी प्रकार का यहाँ पर कोई नियुक्ति नहीं की जाएगी। शेष सभी रिक्तियों के लिए परिणाम घोषित करने की अनुमति दे दी गई है। यानी कि आप सभी के लिए खुशखबरी है कि अब आपका रिजल्ट बहुत जल्दी आएगा। अभी मैं आपको यही बताने वाला हूं कि आपका रिजल्ट कब तक आ सकता है, इसलिए भर्ती प्रक्रिया या परिणाम घोषणा पर पूर्ण रोक नहीं लगी है। न्यायालय ने प्रतिवादियों को अपना काउंटर एफिडेविट जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है और इसके बाद मुख्य याचिका पर आगे की सुनवाई होगी। यानी कि जो 15 लोग हैं उनके लिए यहाँ पर निष्कर्ष केवल 15 पद याचिकाकर्ताओं के लिए सुरक्षित रखे गए हैं। बाकी सभी पदों के लिए परिणाम घोषित किए जा सकते हैं और भर्ती प्रक्रिया सामान्य रूप से आगे बढ़ाई जा सकती है। अंतिम निर्णय मुख्य मामले की सुनवाई के बाद लिया जाएगा। ये किसका लिया जाएगा अंतिम निर्णय? वो केवल और केवल 15 पदों जी इनके लिए। ठीक है, अब बात आपको बता दूं कि अब आपका रिजल्ट बहुत जल्दी आ सकता है। आप सबको पता है कि ये जून चल रही है और अभी जब आप सभी ने मिलकर के आवाज उठाई थी, सभी टीचर ने आप सभी के लिए ट्विटर कैंपेन किया था, आप सबने मिलकर किया था, उसमें रेलवे का ये जवाब भी आया था। आप यहाँ पर ये देख भी सकते हैं कि क्या जवाब आया था। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, अभी ये 5-6 दिन पहले का ये रेलवे ने साफ साफ बोल दिया था कि ये जो जजमेंट है, ये आपका जो बेस ऑन द कोर्ट्स डिसीजन फर्दर रिजल्ट विल बी पब्लिश, ये आपको कब होगा, इन्होंने बोला है, टेंटेटिवली बोला है इन्होंने कि ये कब आ सकता है आपका, कि जून में आ सकता है। ठीक है, टेंटेटिवली बोला है इन्होंने कि जून में आ सकता है। तो अब आप सभी को ये भी पता है कि जून चल रही है और आपका जो रिजल्ट है, ये रेलवे को पहले से ही पता होगा, आरआरबी को, कि ये जून में इसका कोर्ट का फैसला आ जाएगा और वो आ गया है। तो अब आपका लगभग 15 से लेकर के 20 जून तक आपका रिजल्ट आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो अब आप इस चीज से बिल्कुल बेफिक्र रहिए। अब ये जो कोर्ट का जो केस था वो पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है, लेकिन जो बचा है वो केवल और केवल उन 15 लोगों के लिए है। ठीक है, अब आपका रिजल्ट आ सकता है, जो आपकी प्रक्रिया है वो जारी रह सकती है। कोर्ट ने साफ आदेश दे दिया है, तो ये आप सभी के लिए खुशखबरी है। ठीक है, अभी तक इस पर सभी की नजर ये थी कि इस कोर्ट का आदेश क्या आएगा। ठीक है, तो आप अपनी अच्छे तरीके से और भी किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, करते रहिए, क्योंकि अब इसका रिजल्ट आना है, जो उसमें होगा वही होगा, क्योंकि ना तो अब आपके नंबर ऊपर हो सकते हैं ना कम हो सकते। फिलहाल मुझे बस यही जानकारी देनी थी आप सभी के लिए, और भी कोई अपडेट हो मैं आपको बता दूंगा। अगर आपका अभी भी कोई काम, जो कोई जवाब, मतलब कोई डाउट हो, आपका कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। जय हिंद।